ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा जब हम भरत मंदिर आके पहुँचे। भरत मंदिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है इन ऋषिकेश, और ये सबसे प्राचीन ऋषिकेश नारायण का मंदिर है। तो अब हम आ गए हैं भरत मंदिर, और बहुत सुंदर लोकेशन है, हवा बहुत अच्छी चल रही है एंड वी आर प्रीटी एक्साइटेड। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ पे राभ्य ऋषि ने भगवान विष्णु के लिए बहुत तप किया, और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक आम्र यानी मैंगो ट्री में अपने आप को स्थापित किया और वचन दिया कि वो अनंत काल तक यहाँ पे निवास करेंगे। तो जैसे कि उनके भार से वो मैंगो ट्री झुक गई थी, तो इस जगह का नाम पड़ गया कुब्जामृग। तो जैसे कि भरत मंदिर 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो हम लोगों को अंदर का जो विग्रह दर्शन करने का मौका नहीं मिला, जबकि हमने शिव जी के दर्शन किए। और जो संग्रहालय है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखने का और अपने अतीत से जुड़े होने का मौका मिला। तो ये देख सकते हैं प्राचीन काल की कुछ मूर्तियाँ, कुछ पॉटरीज एंड एवरीथिंग, उस समय के आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स जो एक बहुत ही उन्नत कल्चर को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये समझ में आता है कि यहाँ पे संस्कृति बहुत पहले से विकसित हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर चुकी थी। इस मंदिर का उल्लेख रामायण, महाभारत और बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। आदि शंकराचार्य ने अराउंड 700 AD इसको फिर से स्थापित किया और यहाँ की जो मूर्तियों हैं उनका संस्कार कराया। और वो दिन वसंत पंचमी का दिन था, ये माना जाता है, और इसीलिए हर वसंत पंचमी को एक सिंबॉलिक एक दैट इज़ री इंस्टॉलेशन किया जाता है, रिजुविनेशन किया जाता है। सारे विग्रहों को माया कुंड में स्नान करा के फिर से उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद जब बद्रिकाश्रम जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की थी ऋषिकेश के रूप में, प्रभु ऋषिकेश के रूप में। और शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत ने यहाँ पे भरद्वाज मुनि का बहुत ध्यान रखा था, और यहाँ पे दैट इज़ उन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए थे भरत ने। तो इनमें से एक लोकेशन ये भी था जहाँ पे यज्ञस्थली थी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस तीर्थ का माना गया है, और आर्कियोलॉजिकली भी आप देखें तो ये सारी चीज़ें एक इन्हीं जो सांस्कृतिक कहानियाँ हैं या फिर हमारे सांस्कृतिक इतिहास है, इनका जो महत्व हमें व्यक्त करता है। यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज भी है, संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। हम जब भी गए थे तो छुट्टी हो रही थी, बहुत अच्छा लगा देख के कि धोती कुर्ते में बच्चे, आज के समय के बच्चे संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करके वापस लौट रहे थे। तो ये है मंदिर का कुछ व्यू। आप यहाँ पे आर्ट को देख के समझ जाएंगे कि कितनी पुरानी जो कलाकृतियाँ हैं, और बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ हैं, और ये हमारे प्राचीन संस्कृति को कितनी अच्छी तरीके से दर्शाता है। गर्मी बहुत थी, पैर जल रहे थे, बट हम रुके नहीं। और पीछे से हिमालय का दृश्य, सब कुछ मिला के एक पावन भूमि। फिर हम लौट आए तो वाइल कमिंग बैक बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। दोपहर हो चुका था, तो उसमें नेचर का ब्लिस हमारे लिए प्रेजेंट है, और गन्ने का जूस तो बहुत ही प्योर गन्ने का जूस हमें मिला। और ये भाई साहब बहुत अच्छा गन्ने का जूस बनाते हैं। एम्स के आसपास ही उनका ये है सेंटर है। तो ऋषिकेश अगर जाएं तो इनसे गन्ने का जूस ज़रूर पिएं। ना ही ये पानी मिक्स करते हैं,
ना ही अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बर्फ़ नहीं मिलाना है तो वो भी नहीं मिलाते। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब कोरोना के लिए हम लोगों ने ये सब बाहर पीना वीना बंद कर दिया था। तो हमारी बेटी जो कि 3 साल की थी जब कोविड शुरू हुआ था, तो सब कुछ भूल चुकी है एक्चुअली। तो शी वाज सो मच एक्साइटेड कि उसके रिएक्शंस आपको वीडियो में दिख जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले एक गिलास पिया, फिर दो ग्लास पिया। और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। का रस पीने के लिए हम लोग एम्स के आसपास ही रुक गए थे। एकदम नियर बाई हमारा होटल लोकेटेड था, तो जस्ट हम लोग उतरे और बाई वॉक हम लोग आगे की ओर बढ़ चले। एंड वी आर बैक टू आवर होटल। खाना आ गया है, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, ये है मशरूम करी, मशरूम मेरा फेवरेट है। और इसमें है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किसका फेवरेट है? और वो क्या है, आइसक्रीम? और ये है यमी यमी आइसक्रीम। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।